जैसा कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पर आंदोलन हो रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए वापस दिए जाएं, इसी प्रकार से गोंडा मंडल में भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, अनशन है 5 बजे तक का, एक ही मांग है 13,000 करोड़। सर, एक तीखा प्रश्न, आपके अनशन से कोई पैसा कैसे दे देगा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज केजरीवाल तक पहुंचाना चाहता हूं कि एमसीडी के कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी जो कोरोना योद्धा हैं, शिक्षक हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। विकास का जो पैसा, दिल्ली के हितों का पैसा, वो रोक के बैठा हुआ है। इसलिए हम लोग उपवास पर बैठे हैं कि जब उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं तो हम कैसे खा पी कर रह सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो उपवास पर बैठी है, और उस केजरीवाल के होश को ठिकाने लगाने के लिए हम लोग सब इकट्ठे होकर पूरी दिल्ली के अंदर आज बैठे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी आपके मेयर बैठे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है, आखिर वो उनसे मिलना क्यों नहीं चाहते? दिल्ली के प्रथम नागरिक तीनों मेयर हैं, जैसा आप जानते ही हैं। अब वो प्रथम नागरिक से मिलने का समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। 12 दिन से इस कड़ाके की ठंड में हम लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 5 बजने को आए हैं। एक दिन में इतनी तगड़ी सर्दी पड़ रही है और उनके छत पे तिरपाल भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है नहाने धोने की, खाने पीने की। मतलब मुख्यमंत्री का इतनी हट है कि वो 12 दिन से बैठे, 12 मिनट का समय नहीं है उनको दिल्ली की जनता के लिए कि आकर के उनकी सुन लें। तो हम आज इस मंच के माध्यम से, गोंडा मंडल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अपनी जो हट है उसको छोड़ दें, और जो हमारे कोरोना वॉरियर्स, जैसा भी हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया, उनका हक का पैसा उनको दें। जी सर, 13,000 करोड़ रुपए वो दे क्यों नहीं रहे? आखिर इस पैसे का करेंगे क्या वो? भाई, उसके मन में बेईमान आ रहा है, देना नहीं चाह रहा, सारे पैसे को एड में खर्च कर रहा है। उसकी तानाशाही है, दिल्ली का पैसा दिल्ली को नहीं देना चाह रहा, दिल्ली के विकास को रोकना चाहता है। दिल्ली के विकास को, जो विकास चल रहा था उसको रोकना चाहता है, दिल्ली के विकास को। जी, 2022 की तैयारी तो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन दिल्ली में लेके बैठे हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। 2022 में दिल्ली में भी नगर निगम का चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए उसने वो 13,000 रुपये रोक रखे, 13,000 करोड़ रुपए रोक रखे हैं, क्योंकि दिल्ली में वो भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार दिल्ली नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है, और जिससे कि उसे डिस्टर्ब कर सके ये जो वोटर हैं दिल्ली के, ये जो सफाई कर्मचारी हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मी हैं, दिल्ली के एमसीडी के अन्य कर्मी हैं, वो सभी लोग भी दिल्ली के वोटर हैं। केजरीवाल जी इस गलतफहमी में हैं कि वो दिल्ली के वोटर नहीं हैं। उनको ये जानकारी में आना चाहिए आप लोगों के माध्यम से कि ये सभी एमसीडी कर्मचारी भी दिल्ली के वोटर हैं, और जब आप इनके सामने वोट मांगने जाएंगे तो 13,000 करोड़ का जो आज हम हिसाब मांग रहे हैं, कल वो हिसाब स्वास्थ्य कर्मचारी, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार सभी मांगेंगे। जी, तो सर लगता है, जी मैम, अनशन के बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो बचता क्या है? हम फिर अनशन करेंगे, और अभी तो वहाँ पे मेयर है या कुछ पार्षद है, फिर हम पब्लिक को लेके उनके द्वार पे जाएंगे और अपनी मांग जारी रखेंगे। कितनी सुविधा आ रही है आप लोगों को, जैसे पैसा ही नहीं दे रहे हैं वो आपको? सुविधा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो उन्होंने दिया ही नहीं जब से वो आए केजरीवाल। उससे पहले भी सरकारें थी, मगर आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह रुकी हुई हो या उनके परिवार वालों को दुख उठाना पड़ा हो। ये पहली बार ऐसा सीएम आए हैं कि पब्लिक को दुखी कर रखा है उन्होंने। तो क्या लगता है कि उनको बुद्धि आने वाली है? आनी तो चाहिए, कुछ तो असर होना चाहिए कि इतनी पब्लिक सड़क पे उतरी है, उनको देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन सर, एक लास्ट सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि मेयर इतने दिन से वहाँ पर बैठे हैं, तबीयत तो ठीक है सबकी? हम लोग सच्ची आत्मा से उपवास रख के बैठे हैं, और हम तो ये जो उपवास है हम भगवान से यही मनाएंगे कि केजरीवाल जी को थोड़ी सद्बुद्धि दें। और वो दिल्ली के आम आदमी है, आम आदमी की पार्टी है, मगर विधानसभा में उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ। हम मानते हैं कि वो दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के रक्षक और दिल्ली के मालिक होने के नाते जो और 3 एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं के साथ साथ एक प्रश्न और कह दूं, उन्होंने कहा था पूरी दिल्ली में कैमरा लगवाएंगे अपने घर के बाहर, शायद इसलिए लगवाएं? हाँ, उन्होंने बिल्कुल अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वीआईपी कल्चर को अपना बरकरार रखने के लिए तो उन्होंने अपने घर पे कैमरे लगवाए हैं। बाकी क्षेत्र की जनता के लिए जो कैमरे कुछ लगे भी थे, जो पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव से पहले जो उन्होंने अपना दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए। आप लोगों ने आरोप लगा दिया महिलाओं के लिए लगाए। ये जो आपने कैमरे वाला क्वेश्चन उठाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उसमें भी वो स्वयं फंस गए। उनके एक कैमरे में या आपके एक कैमरे में आ गया, उनका जो वो पाठक है, कोई दुर्गेश पाठक, वो गुंडा, वो कह रहा था कि मेयर को मारो,
ये आपने भी सुना था, उस कैमरे में वो खुद फंस गए। तो ये भी आप ही लोगों के सहयोग से और कैमरे के उसके लगे हुए कैमरे के सहयोग से उनकी गुंडागर्दी भी सामने आ रही है। जी, गुंडागर्दी के सामने आ रही है। लेकिन सर एक चीज़ और, अनशन करने से क्या लगता है कि उनको बुद्धि आएगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि इतनी ठंड में दिल्ली के तीनों एमसीडी के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन सभी बैठे हुए हैं और वो पूरी दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट का समय दे करके सिर्फ आवास के बाहर निकल करके उनसे मिलना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लगता तो नहीं है कि उनको सद्बुद्धि आएगी, लेकिन हमारा प्रयास है कि उनको सद्बुद्धि आए और एमसीडी का जो 13,000 करोड़ रुपया बकाया है वो एमसीडी को वापस दे। जी, तो सिंघू बॉर्डर तक जाने का टाइम है, लेकिन बाहर बैठे मेयर से मिलने का टाइम नहीं है, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपए की बात है। वे हिंदुस्तान के लिए मनीष तिवारी।